ईद तो हम सब के लिए सबसे ज्यादा खुशी का त्योहार है, लेकिन चांद रात कई दफा मंचलों की वजह से नेमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ईद को बेहतर और चांद रात को काबिले बर्दाश्त कैसे बनाना है। मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और यह है पटारी टॉप 5। क्योंकि पेट्रोल अब 113 रुपए लीटर हो चुका है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप ईदी में कैश ही दें, पीएसओ का पेट्रोल कार्ड भी दे सकते हैं। एक बहुत जरूरी टिप यह है कि नमाज पढ़ के जब वापस आए तो शायद इसमें 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन बिस्तर में गिरने से पहले अपनी कमीज उतार लें, शलवार और बनियान में सोएं, ताकि जब आप दोबारा जागें तो आपको कमीज इस्त्री ना करनी। मुझे समझ नहीं आती कि ये 3 दफा जफ्फी का रिवाज कब और क्यों पड़ा था, क्योंकि जब तक आप नमाज पढ़ के घर पहुंचते हो खलियां पड़ चुकी होती हैं। ऐसे लगता है कि एक रात पहले आप 3 ओवर फेंक चुके हो, पवेलियन से रन अप लेके आए हो आप तीनों में। हजरात, ईद का चांद नजर आ गया है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि पी लीजिए। मजाल है कि मर्द हजरात ईद वाले दिन मुश्किल से उठ के नमाज पढ़ने के अलावा कोई और काम कर लें और वापस आने तक उनका रवैया वो होता है जैसे बनी नौ इंसान के ऊपर कोई एहसान करके आए हैं, और एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि तब तक खवातीन सब कुछ पका चुकी हों, उसके बाद एक एक करके सर्व होना शुरू हो जाए, उनका हाथ रुकने ना पाए। मर्द इतने कमीने होते हैं कि ईद वाले दिन तो इमेंसिपेटेड फेमिनिस्ट टाइप से भी काम करवा लेते हैं, तो अपने लिए ना सही उनकी खातिर खुद भी किचन में कदम रख मर लिया करें कभी। जाहिर है जिन घरों में छोटी बच्चियां होती हैं उनको शौक होता है कि हमने चांद रात पे ही मेहंदी लगवाने जाना है, उसी रात शॉपिंग करनी है, उसी रात में और मसाइल देखने हैं, लेकिन माँ बाप को सुनते साथ मौत पड़ जाती है, क्योंकि बाहर मंचले मंडला रहे होते हैं, रस्ते ब्लॉक किए होते हैं, 3000 का पेट्रोल भी सड़ता है, 7 घंटे भी जाया होते हैं। हमारा मशवरा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि एक अलहदा जगह मुख्तस कर दे मंचलों के लिए, जहां पे वो दीवारों के साथ कंधों के साथ वज सकें और अपनी एनर्जी जाया कर सकें। ईद वैसे तो एक इनाम है जो कि 29 से 30 रोजे रखने के बाद आपको मिलता है, लेकिन अगर ईद वीकेंड के बजाय वीक डेज में आ जाए तो लोग सैटरडे और मंडे या उधर से थर्सडे मिला के जो पूरा हफ्ता ऑफ करते हैं, जिन्होंने रोजे नहीं भी रखे होते उनकी भी ईद हो जाती है। ईद के दिनों में पहाड़ों पे जाने से गुरेज करें, वहां पे कुत्ता रश पड़ा होता है। इससे बेहतर है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कोई रोमांटिक या चमी होने की कोशिश कर रहा हो तो मेटाफोरिकली पहाड़ पे चढ़ जाएगा। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं और ईद के दिनों में सिर्फ सोना चाहते हैं तो ये मुमकिन है, सिर्फ इसको टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। होटल्स खाली होते हैं, सस्ते हुए होते हैं, आप एक कमरा बुक करा लें। लेकिन अगर आपको ससुराल ने ईद के पहले दिन बुलाया है तो उनको ये बताएं कि पहले दिन तो हम घर से निकलते ही नहीं, क्योंकि हमारे घर लोगों ने आना होता है। अगर आपको मामू ने ईद के दूसरे दिन बुलाया है तो उनको ये बताएं कि दूसरे दिन तो मैं ससुराल जाता हूं। फुफ्फो को मामू पे डाल दें, मामू को किसी और पे डाल दें और लिहाफ लें और सो जाएं। छोटी ईद को बड़ी ईद पे एक और एज ये हासिल है कि जब ये खत्म हो रही होती है तो आपको एक आसरा होता है कि 2 महीने बाद एक और ईद आ जानी है, जबकि जब बड़ी ईद खत्म हो रही होती है तो फिर आपको पता होता है कि अब पूरा 1 साल कोई लंबी छुट्टी नहीं। बाहर के ममालिक में क्रिसमस के मौकों पे सेलें लगती हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अब सारा साल ही सेल लगी रहती है, इसलिए यहाँ पे आप ईद सेल नाम की कोई चीज नहीं देखेंगे। यहाँ पे अब ईद कलेक्शन होता है, जिसपे दुकानदार आपसे ज्यादा सारे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। आज मेरा 5वां और आखिरी हफ्ता है कुर्ता रिपब्लिक पहने। आखिरी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कुर्ता रिपब्लिक के कुर्ते और सत्तू दोनों खत्म हो गए हैं। अगले हफ्ते कुछ नया पहन के आऊंगा। ईद का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह जाती है, इकराम छुट्टी पे चले जाते हैं, भाई को कोई जुगत ही नहीं मारता।